First of all, I would like to give a big thank to the state government for all its support towards the youth during this difficult time, and who has also shown compassion, empathy, and offered a helping hand towards the youth during this extraordinary time. Because during this dark episode, our state government has recruited 1,746 junior clerks recently in October 2021, and it is going to recruit 219 candidates through UPSC's High Court ASO exam. And again it has come up with 2041 openings through OSSC exam for ARI vacancies, for Forest Guard vacancies, OMIN vacancies, Statistical Field Surveyor vacancies, and Excise Constable vacancies. So I cannot express my admiration and gratitude in words. And to these young people and aspirants, I say, don't wait for opportunity to walk up to you. Opportunity is all around you, and we have to avail it. नहीं तो ये कहने का भी हक नहीं होगा कि ये देश हमको कुछ नहीं दिया, ये राज्य हमको कुछ नहीं दिया, इस राज्य से हमको कुछ नहीं मिला, ये देश से हमको कुछ नहीं मिला. So today we are going to discuss an important subject, which is science. And science is an important part of every competitive exams. This is not only important for the OSSC exam, but also important for the Railways NTPC, Railways Group D exam, and also important for the state level exams, and also staff selection commissions, CGL and CHSL exam. So watch till the end, don't skip in the middle of the video. So let's get going with this video to get started. First question is like this. Light year is the unit of what? Light year से क्या मापन होता है या फिर इसको मापते हैं? लाइट ईयर को किस लिए यूज किया जाता है? ये डिस्टेंस मापने के लिए. स्टेलर डिस्टेंस. सपोज ये एक प्लैनेट है और ये एक प्लैनेट है, इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है, इसी को लाइट ईयर में मापा जाता है. देन 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू व्हाट? 1 लाइट ईयर कितने होते हैं? 9.46 इंटू 10 to the power 12 किलोमीटर. ये आपको याद रखना होगा, दिस टू बी रिमेम्बर्ड. 9.46 इंटू 10 to the power 12 किलोमीटर. देन 1 पार्सेक इज इक्वल टू व्हाट? 1 पार्सेक क्या होता है? स्टेलर डिस्टेंस. स्टेलर डिस्टेंस मीन्स स्पेस में जो डिस्टेंस होते हैं, इसको स्टेलर डिस्टेंस कहा जाता है. एक प्लैनेट से दूसरा प्लैनेट या फिर एक स्टार से दूसरा स्टार तक जो डिस्टेंस है, सबसे बड़ी यूनिट जिसे मापा जाता है, इसको पार्सेक कहते हैं. पार्सेक 1 पार्सेक इज इक्वल टू कितना होता है? ये 3.26 लाइट ईयर. ठीक है, 3.26 लाइट ईयर होने से ही एक पार्सेक बनेगा. पार्सेक क्या है? डिस्टेंस का सबसे बड़ा यूनिट. देन द ऑयल इन ए लाइटिंग लैंप्स राइजेस ड्यू टू व्हाट? किस लिए? एक दिया में, दिया मतलब समझ रहे हैं आप, लैंप. दिया में या फिर मिट्टी का तेल का जो लैंप होता है, उसमें तेल कैसे ऊपर उठता है? ये ड्यू टू कैपिलरी एक्शन. इसे कैपिलरी एक्शन कहते हैं. देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन द सी कोस्ट इज व्हाट? एटमॉस्फेरिक प्रेशर सी कोस्ट में कितना होता है? 1 बार. बार मीन्स व्हाट? बार एक यूनिट है जिसमें प्रेशर मापा जाता है. क्वेश्चन नंबर 6. 1 जूल इज इक्वल टू कितना? 1 जूल इक्वल टू 10 to the power 7 अर्ग. सॉरी, ये ऊपर में होगा, ये नहीं. 10 to the power 7 अर्ग. देन न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज नॉन एज व्हाट? फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन को और क्या कहा जाता है? इसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं. इनर्शिया मतलब जड़ता, जड़. देन न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन गिव्स ए डेफिनेशन ऑफ फोर्स. फर्स्ट लॉ में फोर्स के बारे में लिखा गया है. ये फोर्स मतलब बल, बल के डेफिनेशन दिया गया है. 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू कितना? 746 वाट. ये सब आपको याद रखना है. दिस आर टू बी रिमेम्बर्ड. Then when an object moves from equator to pole, its weight
में क्या होता है, वजन कमता है या बढ़ता है, वो या फिर वही सेम रहता है। पोल में अगर हम इक्वेटर से जाएंगे पोल तक तो इसका वेट जो है वो इंक्रीज करेगा, क्योंकि वेट इज इक्वल टू m इंटू जी, मतलब यह है मास इंटू ग्रेविटी। ग्रेविटी मतलब, ग्रेविटी का मतलब है जो आकर्षण होता है पृथ्वी का, उसे ग्रेविटी कहते हैं। तो मास को अगर ग्रेविटी के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो ये निकलेगा। तो फिर ग्रेविटी जितना जितना होगा उतना वेट बढ़ेगा, मास तो बढ़ेगा नहीं। तो ग्रेविटी कहाँ पर ज़्यादा है, पोल पे ज़्यादा है, क्योंकि अर्थ का साइज जो है ये इस तरह से है, तो ये सेंटर से ये कम है और ये पोल है, इसीलिए ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे ज़्यादा होता है और यहाँ पे कम होता है। ठीक है, इसीलिए हम जब भी इधर जाएंगे इस तरह से तो हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कम होता जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 11, रेन ड्रॉप्स फॉर्म इन ए रफली स्फेरिकल शेप ड्यू टू व्हाट। रेन ड्रॉप आपने देखा होगा, रेन ड्रॉप गोल क्यों होता है, किस लिए होता है, ये सरफेस टेंशन की वजह से होता है। देन द स्मॉल प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ डिस्टेंस used for measuring nucleus size is called Fermi, which is equal to 10 to the power minus 15 मीटर। ठीक है, माइनस 10 to the power 15 मतलब 1 मीटर बाय 10 to the power 15, मतलब कितना छोटा, दिखाई तो पड़ेगा ही नहीं। ठीक है ना, तो इसे क्या मेजरमेंट किया जाता है, न्यूक्लियस का साइज। न्यूक्लियस मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट का अंदर में जो होता है ये न्यूक्लियस होता है। तो फर्मी एक यूनिट है। देन द यूनिट ऑफ डिस्टेंस यूज्ड इन नेविगेशन, नॉटिकल माइल में इसको मापा जाता है। इसका मापन किससे होता है, नॉटिकल माइल में। 1 नॉटिकल माइल कितना है, ये 8.852 किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर से बहुत ज़्यादा है, इसीलिए इसको नॉटिकल माइल कहते हैं। और द स्पीड ऑफ द शिप इज मेजर्ड इन व्हाट, शिप का जो स्पीड है ये किससे मापा जाता है, ये नॉट में KNOT, और ये है NAUTI, तो ये दोनों में फर्क है। देन 15 पे चलते हैं, द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स इज लोकेटेड एट व्हिच प्लेस, इट इज इन कोडाईकनाल व्हिच इज इन तमिलनाडु। कोडाईकनाल में है एस्ट्रोफिजिक्स का इंस्टीट्यूट। तो हेलिस कॉमेट, मैंने जो 500 जीके दिया था एक वीडियो, आप जिन्होंने नए हैं इस चैनल पर 500 जीके यूट्यूब में आप ढूंढ लीजिए, और टॉक विथ चॉक में, ठीक है, टॉक स्पेस नहीं देना है, विथ चॉक स्पेस मत दीजिए, और 500 जीके को ढूंढिए। इसके अंदर मैंने दिया है हेलिस कॉमेट के बारे में, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है ये हर एग्जाम में आपको 10 से 15 क्वेश्चन तक मिल सकता है, इसीलिए इसको स्किप मत कीजिएगा, जरूर देखिएगा आप लोग। देन हेलिस कॉमेट कितने साल में एक बार दिखाई पड़ता है, 76 साल में, 76 साल में एक बार आता है, जो कि 1986 में दिखा गया था और फिर 2061 में दिखेगा। देन 17 पे चलते हैं, न्यूटन सेकेंड लॉ इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ फोर्स एंड लॉ ऑफ एक्सीलरेशन। सेकेंड लॉ को क्या कहते हैं, देखिए ज़्यादातर क्या होता है, दी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में वो लोग क्वेश्चन जो बनाते हैं वो अंदर नहीं जाते हैं, ऊपर से चलते हैं, तो इसीलिए सेकेंड लॉ में क्या है ये सब टेक्निकल एग्जाम में आता है, लेकिन इसको क्या कहा जाता है, न्यूटन कौन कौन सा नियम बनाए थे, इस तरह से क्वेश्चन आता है। देन हाइड्रोलिक ब्रेक्स वर्क्स ऑन व्हिच प्रिंसिपल। सो हाइड्रोलिक ब्रेक्स किस प्रिंसिपल पर काम करता है, पास्कल्स लॉ। तो देखिए हाइड्रोलिक ब्रेक्स के पार्ट्स के बारे में तो पूछेंगे नहीं, इसीलिए हमको हाइड्रोलिक ब्रेक्स लेकिन जानना भी है, इसीलिए किस तरह से क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आया हुआ था, इसीलिए मैंने इसको डाला है। तो हाइड्रोलिक ब्रेक्स की कौन सी प्रिंसिपल में काम कर रहा है, ये कम से कम हमको पता होना चाहिए।
ये आपको नहीं पूछा जा रहा है कि पार्ट्स के बारे में बताओ, हाइड्रोलिक ब्रेक्स में क्या क्या पार्ट्स लगते हैं, ठीक है। देन तो 19 पे चलते हैं। 19 में ये दिया गया है, पूछा गया है द इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड बाय व्हाट? इट इज मेजर्ड इन रिचार्ज स्केल। तीन टर्म्स आपको, 3 टर्म्स यू हैव टू रिमेंबर। वन इज सिस्मोग्राफ, ठीक है, सिस्मोग्राफ, और एक है रिचार्ज स्केल, ठीक है। सिस्मोग्राफ जो इंस्ट्रूमेंट है इससे इसको मापा जाता है, लेकिन रिचार्ज स्केल क्या है? ये एक स्केल की तरह होता है जिसमें 1 2 3 ऐसा करके पॉइंट्स दिया जाता है, तो इसको हम कहते हैं रिचार्ज स्केल। और ये जो इंस्ट्रूमेंट में है ये है सिस्मोग्राफ, ठीक है। देन द रेट ऑफ फ्लो फ्लूइड थ्रू ए पाइप इज मेजर्ड बाय व्हाट? तो एक पाइप होता है, पाइप के अंदर में जो पानी जा रहा है, फ्लो होता है, तो इसको कैसे मापते हैं? वेंचुरीमीटर में। रेट ऑफ फ्लो, कितने स्पीड में पानी जा रहा है, इसको वेंचुरीमीटर में मापा जाता है। ये इस तरह से होता है, ये ठीक है। सो 21 इज लाइक दिस, द यूनिट ऑफ मेजरिंग द डेप्थ ऑफ द ओशन। समुद्र के पानी कितने हैं इसको कैसे मापेंगे? ये फैथम में मापा जाता है, ये एकक है। एकक मतलब जिससे यूनिट है। देन द यूनिट टू मेजर द रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड इट इज क्यूसेक। जो भी फ्लूइड है वो कैसे निकले, जैसे बांध में, डैम्स में, ये आपने सुना होगा न्यूज़पेपर में कि आज भाखड़ा नंगल में 40 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। तो ये क्या चीज़ है फिर? रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड। स्पेशली वाटर केस में ये यूज किया जाता है। ये बारिश के मौसम में आप ज़्यादातर सुनेंगे टीवी में। देन द मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर इज एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। मैक्सिमम डेंसिटी मतलब क्या है? घनत्व। जब ये मॉलिक्यूल्स आसपास होंगे तो ये डेंस्ड कहा जाएगा। डेंस मतलब नियरेस्ट। और ये अगर मॉलिक्यूल यहाँ पे होंगे तो ये डेंस नहीं है, ये स्पार्सली डेंस्ड है। जितना जितना नज़दीक जाएंगे उतना डेंस होगा कोई भी आर्टिकल, कोई भी ऑब्जेक्ट। तो पानी की जो मॉलिक्यूल है वो कितने डिग्री में आसपास में होते हैं? सबसे ज़्यादा पास में होते हैं, ये 4 डिग्री में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 24 में चलते हैं। द सडन फॉल ऑफ बैरोमेट्रिक रीडिंग इंडिकेट्स व्हाट? तो ये है एक इमेज बैरोमीटर का। जब भी ये जो हैंड है, ये कांटा है, ये यहाँ आ जाएगा तो इससे पता चलेगा कि वेरी ड्राई डे होगा। अगर यहाँ आ गया, सडन फॉल किया, तो ये स्टॉर्मी वेदर होगा। और यहाँ पे रहा, धीरे धीरे कम होता गया और यहाँ तक आ गया तो रेन होगा। और यहाँ चेंज होना है, यहाँ रुकेगा तो चेंज होगा, और यहीं रुकने से फेयर वेदर होगा। तो ये है बैरोमीटर का इमेज। और सडन फॉल होगा तो स्टॉर्म। ये पूछा गया है कि क्या हमको क्या पता चलेगा? 5-6 घंटे के अंदर यहाँ पे जरूर स्टॉर्म आएगा। 5 ए स्लो फॉल इन बैरोमेट्रिक रीडिंग। धीरे धीरे अगर ये कम होता गया, धीरे धीरे, तो ये रेन होगा। एंड द ग्रेजुअल राइज इन बैरोमीटर, धीरे धीरे अगर बढ़ता गया तो ये क्या इंडिकेट करेगा? गुड वेदर या फिर सेटल वेदर, ठीक है, ठीक ठाक वेदर रहेगा। धीरे धीरे बढ़ा तो सडन राइज होगा तो क्या होगा? एक्सट्रीमली ड्राई वेदर होगा, ये हमको पता चलेगा। देन द इंस्ट्रूमेंट यूज टू वॉच द आउटसाइड फ्रॉम ए सबमरीन इज कॉल्ड व्हाट? सबमरीन मतलब, ठीक है, पनडुब्बी से ऊपर देखते कैसे हैं, कौन सा डिवाइस लगाते हैं, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है, इसको पेरिस्कोप कहते हैं। जैसे ये एक अगर पनडुब्बी हुआ और ये पानी के अंदर है तो यहाँ से ऐसा करके वो निकला होता है और यहाँ से लोग देखते हैं, ठीक है। यहीं से देखने से भी ऊपर में क्या क्या है क्या नहीं है वो सब पता चल जाएगा, इसको पेरिस्कोप कहते हैं। देन द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर विस्कोसिटी,
कौन सी इंस्ट्रूमेंट में विस्कोसिटी को नापा जाता है। ठीक है, विस्कोसिटी मतलब पतलापन भी आप बोल सकते हैं। जिसे पानी अगर जैसे तेल को यहाँ पे डालेंगे तो ये धीरे धीरे ऐसा जाएगा। ठीक है, लेकिन पानी को डालेंगे तो जल्दी से जला जाएगा, मतलब ये मोर विस्कस देन वाटर। ये अगर ऑयल है और ये अगर वाटर है तो ये समझ लीजिए ऑयल मोर विस्कस है वाटर से, इसीलिए धीरे धीरे फ्लो होता है। इसको विस्कोमीटर से मापते हैं। देन विस्कोसिटी ऑफ ए लिक्विड डिक्रीजेस रैपिडली विथ एन इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, कोई भी जैसे तेल को हम गर्म करेंगे तो ये क्या होगा, विस्कोसिटी इसका कम हो जाएगा और जल्दी नीचे गिरेगा। जैसे आपने तावे में देखा होगा, जब भी किचन में अगर आपने कभी भी देखा होगा तो तेल को जब हम गर्म करते हैं तो ये बहुत पतला जैसा लगता है। इसका मतलब इसका विस्कोसिटी कम हो चुका है। विस्कोसिटी ऑफ ए गैस इंक्रीजेस। इसी तरह से गैस का विस्कोसिटी कैसे बढ़ता है, ये टेम्परेचर के साथ बढ़ता है। जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उतना गैस का विस्कोसिटी भी बढ़ेगा। विस्कोसिटी का मतलब मैंने बता दिया आपको। ठीक है, पतला हो जाएगा, जैसे फ्लो ज़्यादा जल्दी होगा फ्लो, तो इसको विस्कस में जितना विस्कोसिटी होगा उतना कम धीरे फ्लो करेगा। देन 1 पिकोग्राम इज इक्वल टू व्हाट, ये 10⁻12 ग्राम है, -12। ये 10⁻12 नॉट 10⁻12। ठीक है, ये 10⁻12 है, -12 है, मतलब 1/10⁻12। 1 ग्राम को अगर इसमें भाग करेंगे तो जितना बनेगा उतना बहुत ही छोटा दिखाई नहीं पड़ेगा, इसको 1 पिकोग्राम कहते हैं। देन द अपरेंट वेट ऑफ द पर्सन इनसाइड एन एलिवेटर इंक्रीजेस व्हेन ए लिफ्ट गोज अप एंड वेट डिक्रीजेस व्हेन द लिफ्ट एक्सेलरेटेड टुवर्ड्स डाउन। देन वेट ऑफ ए बॉडी एट सेंटर ऑफ द अर्थ इज इक्वल टू 0। जब भी कोई आदमी अगर यहाँ पे सेंटर में जाएगा तो इसका बॉडी का वेट कितना होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये खींच नहीं पाएगा, अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। देन मैनमेड सैटेलाइट आर प्लेस्ड इन व्हिच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। मैनमेड सैटेलाइट जो होते हैं वो कहाँ पे रखे जाते हैं, ये क्वेश्चन है। ये थर्मोस्फीयर में रखा जाता है, जो कि 80 किलोमीटर से 700 किलोमीटर के ऊपर तक ये थर्मोस्फीयर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जिसमें मैंने आपको दिखाया है स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, मेजोस्फीयर, आयोनोस्फीयर, ये सब क्या क्या है। जैसे यहाँ पे देखिए ये अर्थ है। ठीक है, 10 किलोमीटर तक इसको ट्रोपोस्फीयर कहा जाता है, 10 से 30 तक ये स्ट्रेटोस्फीयर है, 30 से 50 तक ये मेजोस्फीयर है। इसी तरह से थर्मोस्फीयर और एक्सोस्फीयर है। समझ में आ गया होगा आपको। मास इज ए स्केलर क्वांटिटी बट वेट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। व्हाट इज स्केलर एंड व्हाट इज वेक्टर। स्केलर क्वांटिटी मतलब जिसमें डायरेक्शन ना दिया गया हो। जैसे कोई भी चीज अगर हम एक ये लेते हैं, उसका वजन सपोज 1 किलो है, तो इसमें डायरेक्शन नहीं दिया गया है। लेकिन अगर ये बताया गया कि कोई भी आदमी 50 किलोमीटर पर आवर में जा रहा है ईस्ट में, तो ये वेक्टर बन गया। लेकिन ये 1 जो है ये स्केलर हुआ, ये 50 जो है ये वेक्टर हुआ। तो वेक्टर किसे कहते हैं, जिसमें डायरेक्शन दिया गया हो, जिससे हमको डायरेक्शन का पता चलता हो। देन 38 बर्नौलीज प्रिंसिपल इज रिलेटेड टू व्हाट। इट इज regarding the energy conservation for ideal fluid in every state। ये एनर्जी कंजर्वेशन, फ्लूइड में एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में ये बताता है। बर्नौलीज प्रिंसिपल किसके बारे में बताता है, ये क्वेश्चन था। देन हाउ मेनी कैरेट्स इज प्योर गोल्ड। प्योर गोल्ड कितने कैरेट की होता है, ये 24 कैरेट का होता है। मैं थोड़ा आपको ये बता दूं, जैसे ये कैसे ये निकालते हैं। 100%
जो है ये 24 कैरेट है, 24 कैरेट कहते हैं इसको, ठीक है। तो 1 कैरेट इज इक्वल टू कितना हुआ, 100/24, और 22 कैरेट इज इक्वल टू कितना हुआ, इंटू 22। इसको अगर हम काटेंगे, ठीक है, 4 में 6, 1 में 25, 2 में काटेंगे तो ये 11, तो ये कितना हुआ, 91.6%। देखिए 21 कैरेट इज इक्वल टू 91.6% हुआ। इसीलिए आपने देखा होगा कि जितने भी ऑर्नामेंट्स बनते हैं इसमें 916 लिखा होता है। 916 मतलब 91.6% इसमें गोल्ड है, ठीक है। और प्योर गोल्ड में कभी भी ऑर्नामेंट्स नहीं बनाया जाता क्योंकि वो बहुत नरम होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, इसीलिए इसको ये डैमेज भी हो सकते हैं। और 16 कैरेट भी बनाया जा सकता है, 16 कैरेट, 14 कैरेट। इसमें डायमंड का काम होता है क्योंकि डायमंड अगर निकल 22 कैरेट में करेंगे तो ये निकल जाएगा। अगर आपने एक रिंग बनाया जिसमें 22 कैरेट का दे दिए गोल्ड, तो ये डायमंड निकल सकता है, इसीलिए उसको 16 कैरेट, 14 कैरेट में किया जाता है। लेकिन हाल ही में गवर्नमेंट अभी एक रूल बनाया है, 16 कैरेट के नीचे नहीं जा सकते वो लोग। मैंने देखा था कुछ दिन पहले ये निकला था कि गोल्ड में 16 कैरेट के नीचे कोई नहीं जा पाएगा, सब 16 के ऊपर 20 करिए, 18 करिए, 22 कैरेट करिए, लेकिन 14 नहीं किया जा सकता। देन व्हिच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू ट्रीट हार्ट रिदम डिसऑर्डर एंड रिलेटेड कंडीशन। कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है हार्ट की रिदम को, मतलब चलने को सही करने के लिए, परफेक्ट रखने के लिए, ये पेसमेकर यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट 41 में चलते हैं। डायमंड इज एन एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ व्हाट, इट इज कार्बन। कार्बन का एक एलोट्रोपिक फॉर्म है, एलोट्रोप है। और एलोट्रोप क्या है मैं किसी और दिन बताऊंगा। देन बैलून्स आर फिल्ड विथ व्हिच गैस, इट इज हीलियम। हीलियम से, क्योंकि नहीं तो उड़ेगा नहीं, ये हल्का होना चाहिए। देन व्हिच गैस इज यूज्ड फॉर एक्सटिंग्विशिंग फायर, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि ये जलने को रोकेगा, जलने नहीं देगा। देन गोबर गैस कंटेन्स मेनली व्हाट, गोबर गैस में क्या होता है, मीथेन गैस होता है, CH4, ठीक है। देन केमिकल नेम ऑफ लाफिंग गैस, इसको केमिस्ट्री में क्या कहते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड, NO2, ये है नाइट्रस ऑक्साइड होता है। देन 46 पे चलते हैं। मैचस्टिक कंटेन्स व्हाट, मैचस्टिक में क्या केमिकल होता है, रेड फॉस्फोरस होता है। देन व्हिच मेटल इज यूज्ड इन स्टोरेज बैटरी, स्टोरेज बैटरी में कौन सा मेटल यूज किया जाता है, इट इज लीड, शीशा, जिसको हम शीशा कहते हैं। 48 में चलेंगे। ये किसका केमिकल फॉर्मूला है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फॉर्मूला है। देन केमिकल फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा, इट इज सोडियम कार्बोनेट, ये भी ऐसे लिखते हैं Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट हुआ है। देन द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड अप ऑफ व्हिच मेटल, इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर जो मेटल होता है इसे ये किससे बनता है, टंगस्टन से। और एक है हीटर कॉइल, नाइक्रोम से बनता है, हीटर का कॉइल नाइक्रोम, ठीक है। ये दोनों बहुत ही एग्जाम में आता है। हीटर कॉइल इज मेड अप ऑफ व्हिच मेटल, जस्ट आई हैव टोल्ड यू, नाइक्रोम। देन व्हिच गैस इज जनरली फिल्ड इन द इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर क्या कौन सी गैस यूज किया जाता है, क्योंकि हीट होने नहीं देगा, इसीलिए नाइट्रोजन यूज किया जाता है। बल्ब के अंदर नाइट्रोजन यूज करने का मतलब ये है जो फिलामेंट गर्म होगा तो इसको ज़्यादा गर्म नहीं होने देगा। देन व्हिच एलॉय इज यूज टू मेक मैग्नेट, मैग्नेट में कौन कौन सा मेटल यूज किया जाता है, अल, नी, को। अल मतलब एल्यूमिनियम, Na मतलब निकेल, CO मतलब कोबाल्ट। ये 3 मेटल का एलॉय यूज किया जाता है मैग्नेट बनाने के लिए। देन व्हिच टाइप ऑफ रॉक्स आर मेटल लाइक गोल्ड एंड कॉपर मोस्टली फाउंड, ठीक है। कौन सी रॉक में
गोल्ड पाया जाता है और कॉपर तांबा पाया जाता है। ये इग्नियस रॉक में, आग्नेय शिला, ये जो अग्नि से निकलता है, आग से निकलता है, लावा से निकलता है, उसी पत्थर से ये निकलता है कॉपर और गोल्ड। देन व्हिच इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन? प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन को क्या होता है? ये रॉट आयरन होता है। रॉट आयरन प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन है। इन केस ऑफ गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस व्हिच मेटल इज यूज्ड एज कोटिंग? गैल्वेनाइजेशन क्या है? ये एक प्लेटिंग प्रोसेस है जो राष्ट्रप्रिय करने के लिए मेटल के ऊपर दिया जाता है। जैसे आपने देखा होगा, जो भी आप नए चीज़ें खरीदते हैं उसके ऊपर जो व्हाइट कलर का एल्यूमिनियम पेंट जैसा दिखता है वो गैल्वेनाइजेशन किया हुआ है। ये एक प्रोसेस है और इसमें जिंक यूज किया जाता है। देन ब्रास इज एन एलॉय ऑफ व्हिच मेटल? जिंक एंड कॉपर मिल के इसको ब्रास बनाते हैं। इसी तरह से ब्रॉन्ज कैसे बनाते हैं? कॉपर और टिन मिला के। ये दोनों क्वेश्चन आप कंफ्यूजन, अक्सर कंफ्यूजन होता है, तो ठीक से इसको याद रखिए। अपने ये ऐसे याद रख सकते हैं, ब्रा जी को मतलब ब्रास, जिंक, कॉपर, और ये ब्रो हुआ, ब्रो को टी, या ब्रोकोली कह सकते हैं, ब्रोकोटिन, और ये है ब्राजिको। इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं। देन गान मेटल किससे बनता है, जिसको रेड ब्रास भी कहा जाता है? ये कॉपर, जिंक और टिन मिला के गान मेटल बनाया जाता है। ठीक है। देन जैसे देखिए ब्रॉन्ज में, अगर हम ब्रॉन्ज में क्या मिलाएंगे? कॉपर और टिन है, जिंक मिला देंगे तो ये गान मेटल बन गया। ठीक है। ब्रॉन्ज में अगर जिंक मिला देते हैं तो ये गान मेटल बनता है। देन व्हाट इज द एवरेज सैलिनिटी ऑफ सी वाटर? समुद्र के अंदर जो पानी होते हैं इसमें कितने नमक होते हैं? 3.5%, मतलब 100 ग्राम में कितना? ठीक है, 3.5 ग्राम। तो 1 किलो में कितना होगा फिर? 35 ग्राम। यह है सैलिनिटी। सैलिनिटी मतलब कितने नमक है। D2O को भी थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, इसको आप डी नीचे लिखिए, D2O। ठीक है। D2O मतलब ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ड्यूटेरियम ऑक्साइड इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ हैवी वाटर। ठीक है। हैवी वाटर जो न्यूक्लियर प्लांट में लगता है उसको D2O कहते हैं, या फिर ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ब्रास गेट्स डिस्कलर्ड इन द एयर ड्यू टू व्हाट? ब्रास मतलब आप अभी आपने बताया पीतल, ये डिस्कलर क्यों होता है? क्योंकि एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन सल्फाइड है, इसीलिए इसका कलर फेड हो जाता है। देन व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम? जो दिखाई पड़ता है इसका विजिबल, इसका स्पेक्ट्रम ये वेवलेंथ कितना होता है? ये 3900 एंगस्ट्रॉम। इस तरह से ये जीरो यहाँ पे है और ये जीरो भी यहाँ पे है, एंगस्ट्रॉम। 3900 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम के बीच में अगर वेवलेंथ होगा तो ये हमको दिखाई पड़ेगा। देन एटम बम इज बेस्ड ऑन व्हिच प्रिंसिपल? एटम बम किस प्रिंसिपल के आधार पर बनाया जाता है? न्यूक्लियर फिजन। फिजन और फ्यूजन। फ्यूजन मीन्स ये सब आके जुड़ेंगे और इसको बड़ा बनाएंगे, बाहर से आएंगे और फिर बड़ा बनाएंगे। लेकिन फिजन में क्या होता है? जो है ये डिसइंटीग्रेट होगा, धीरे धीरे एनर्जी कम होगा, ये छोटा छोटा बन जाएगा और धीरे धीरे जीरो हो जाएगा। तो जो छोटा होगा ये फिजन होगा, जो बड़ा होगा ये फ्यूजन होगा। जैसे सन में फ्यूजन होता है। ठीक है। फ्यूजन होता है मतलब ये कभी खत्म नहीं होने वाला है, क्योंकि आके जुड़ते हैं। देन वेवलेंथ ऑफ द कलर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। कलर का वेवलेंथ डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या है? वेवलेंथ ऑफ द कलर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग मतलब बड़ा से छोटा। सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसका है? रेड। इसीलिए वो पहले दिखाई पड़ता है। रेड कलर पहले दिखाई पड़ता है इसलिए कि इसका वेवलेंथ ज़्यादा है।
इसके बाद वो ऑरेंज का है, येलो का है, ग्रीन का है, ब्लू का है, वायलेट का है। तो ये आप याद रखिए विबगियर, ठीक है, विबगियर। तो एनर्जी के क्रम में अगर हम सजाएंगे एनर्जी, कौन सी कलर में कितना एनर्जी है, तो पहले आएगा वायलेट, सबसे ज़्यादा एनर्जी है। इसके बाद आएगा इंडिगो, देन आएगा ब्लू, देन आएगा ग्रीन, देन आएगा येलो, देन आएगा ऑरेंज, देन रेड। तो वेवलेंथ के हिसाब से अगर करेंगे तो इस तरह से जाएंगे बैकवर्ड, ठीक है। नेक्स्ट, व्हिच ग्लास इज यूज्ड टू मेक लेंसेस एंड प्रिज्म। लेंस बनाने के लिए कौन सा ग्लास यूज किया जाता है? फ्लिंट ग्लास, जो कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड, लीड और पोटासियम से बनता है। ये पीबी मतलब लीड, SiO2 मतलब SiO2 भी थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है, SiO2 नीचे लिखना है, ठीक है। तो फ्लिंट ग्लास से प्रिज्म बनता है और क्या बनता है? लेंस बनता है। देन व्हाट आर द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट। जो सीमेंट हम हाउस होल्ड घर बनाने के लिए यूज करते हैं उसको पोर्टलैंड कहते हैं। इसमें क्या क्या मिलाते हैं? लाइम, सिलिका और एल्यूमिनियम, इससे पोर्टलैंड सीमेंट बनता है। देन PVC स्टैंड्स फॉर व्हाट। PVC पाइप आपने सुना होगा, जो भी पाइप फिटिंग करते हैं घर में, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है। देन 1 फैथम इज इक्वल टू व्हाट। फैथम मैंने आपको बताया था, फैथम किस में यूज किया जाता है? समुद्र के अंदर पानी का डेप्थ कितना है, इसी को मापने के लिए फैथम यूज किया जाता है, जैसे किलो, मीटर, लीटर, इस तरह से फैथम। तो 1 फैथम इज इक्वल टू 6 फीट। 6 फीट में 1 फैथम होता है। देन फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड इज मेजर्ड इन व्हिच व्हिच यूनिट। इट इज इन डेसिबल यूनिट। साउंड का फ्रीक्वेंसी डेसिबल में मापा जाता है, जैसे मास का किलो में, वॉल्यूम का लीटर में, इसी तरह से साउंड का फ्रीक्वेंसी को डेसिबल में मापेंगे। देन टोटल नंबर ऑफ बेसिक यूनिट्स इन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। कितने बेसिक यूनिट होते हैं? जैसे किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, बहुत से हैं, लेकिन बेसिक यूनिट किससे कहा जाता है? मीटर को कहा जाता है। इसी तरह से टाइम मापने के लिए टाइम मापने के लिए आवर भी है, डे भी है, वीक भी है, लेकिन बेसिक यूनिट कौन सा है? सेकेंड। इसी तरह से मोल है, न्यूक्लियर सब्सटेंस को मापने के लिए, एम्पियर, केल्विन, कैंडेला और किलोग्राम, ये सब बेसिक यूनिट्स होते हैं। कैंडेला में क्या मापते हैं? लुमिनोसिटी, लाइट कितने जोर से लुमिनस होता है, कितना मतलब ब्राइटनेस होता है, इसको कैंडेला में मापते हैं। केल्विन में टेम्परेचर मापा जाता है और चार्ज को एम्पियर में मापा जाता है। किलो मास को किलो में मापा जाता है। देन फ्लाइट रिकॉर्डर इज इन एन एरोप्लेन इज कॉल्ड व्हाट। फ्लाइट में जो रिकॉर्डिंग होता है उस डिवाइस को, उस इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं? अगर कोई भी प्लेन अगर एक्सीडेंट हो गया तो उसके बारे में पता चल जाता है। कैसे पता चलता है ना? उसके अंदर एक ब्लैक बॉक्स फिटिंग किया जाता है। ये किसी भी हालत में ये खराब नहीं होता है, ना तो इससे आग पकड़ता है, ना तो पानी में भीगता है, ना तो कुछ भी नहीं होता। इसीलिए ब्लैक बॉक्स एक ही सहारा होता है एक्सीडेंट के बारे में, रीजन के बारे में पता लगाने के लिए। देन टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स इन ए मेराइनर कंपास। मेराइनर कंपास में कितने पॉइंट होते हैं? ये पॉइंट कहा जाता है ये, ठीक है। जैसे 12 आवर्स क्लॉक में हम लोग का 12 आवर्स 12 पॉइंट्स होते हैं, इस तरह से 32 पॉइंट्स होते हैं। देन द स्प्रिंग बैलेंस वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हिच लॉ। स्प्रिंग बैलेंस मतलब दो तरह की बैलेंस होते हैं। स्प्रिंग बैलेंस मतलब आपने देखा होगा, इसको इस तरह से यहाँ पे अगर आप झुलाएंगे किसी भी चीज़ तो ये यहाँ पे काम करता है, ठीक है। इसको स्प्रिंग बैलेंस कहा जाता है। यहाँ पे किलोग्राम, मीटर ये होता है। तो स्प्रिंग बैलेंस हुक्स लॉ के अनुसार काम करता है। देन रॉकेट वर्क्स ऑन व्हिच प्रिंसिपल। रॉकेट किस प्रिंसिपल के आधार पर चलता है? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की प्रिंसिपल के आधार पर
रॉकेट काम करता है। विजडम टीथ ग्रोज ड्यूरिंग द एज ऑफ 17 to 30, 17 साल से 30 साल के अंदर विजडम टीथ निकलता है। देन व्हिच टूथ हैज 3 रूट्स, ठीक है, कौन सी टूथ का 3 रूट होते हैं, ये मोलार टीथ में। रूट मतलब सपोज ये एक टीथ है, टूथ है, तो इसमें रूट मतलब इस तरह से ये। देन ब्राउन आइज, ब्लू आइज, ब्लैक आइज, बहुत तरह की कलर होते हैं आँखों का, तो ये ब्राउन आइज भी होते हैं, ब्लू आइज भी होते हैं, ब्लैक आइज भी होते हैं। तो इससे हम कैसे अलग कर पाते हैं, किस हिसाब से इसको किया जाता है, किस हिसाब से ये बनता है, कैसे बनता है ये कलर्स, ड्यू टू ए पर्टिकुलर पिगमेंट जो कि आइरिस के अंदर प्रेजेंट होता है, जो कि आइरिस के अंदर होता है। तो मैं इस इमेज के माध्यम से मैं थोड़ा आपको दिखा देता हूँ आइरिस क्या कहाँ पे होता है। यहाँ पे दिखाया गया है, आप देख लीजिएगा, ये आइरिस है और ये प्यूपिल है, ये जो है ये लेंस है, ये रेटिना है, ठीक है, ये लेयर, और ये जो है यहाँ पे कॉर्निया है। देन 79, व्हिच कलर कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड बाय ए कलर ब्लाइंड पर्सन, जो कलर ब्लाइंड पर्सन जो होते हैं उनको कौन कौन सा कलर दिखाई नहीं पड़ता है, रेड और ग्रीन को वो पहचान नहीं पाते हैं। देन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड वेसल इज कॉल्ड व्हाट, ब्लड वेसल क्लॉटिंग हो गया तो इसको थ्रोम्बोसिस कहते हैं। प्रोटानोपिया इज ए डिजीज ऑफ व्हिच ऑर्गन, प्रोटानोपिया किस ऑर्गन को इफेक्ट करता है, आई। रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस, अगर रेड और ग्रीन हम देख नहीं पाएंगे तो हमको प्रोटानोपिया डिजीज हुआ है ये कहना होगा। Then which is the largest gland in human body? It is liver. Liver is the largest gland. Then which blood group is known as universal donor group? कौन सा ब्लड ग्रुप वाला पर्सन हर किसी को डोनेट कर सकता है, ओ ग्रुप वाला। Then the part of kidney that acts as a filter. किडनी का कौन सी पार्ट फिल्टर की तरह काम करता है, ये नेफ्रॉन है, उसके अंदर जो होते हैं नेफ्रॉन वही फिल्टर का काम करता है। देन फिबुला एंड टिबिया आर दी 2 बोन्स, कहाँ पे होते हैं ये लेग पे होते हैं, ये जो है ये फिबुला है और यहाँ का जो बोन है ये टिबिया है, ये लेग में होते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हिच टाइप ऑफ लेंसेज आर यूज्ड फॉर लॉन्ग साइटेडनेस, ये कॉन्वेक्स लेंस, जो दूर दिखाई पड़ता है लेकिन आसपास में दिखाई नहीं पड़ता है, ठीक है, इसको कॉन्वेक्स लेंस का चश्मा लगाकर ठीक करना पड़ता है। कॉन्वेक्स लेंस कौन सा है, ये है, ठीक है, ये है कॉन्केव। जो लेंस इस तरह से होते हैं ये कॉन्वेक्स लेंस होते हैं, ये है कॉन्केव। तो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ होमोग्लोबिन, होमोग्लोबिन में क्या होता है, आयरन होता है, तो हाँ हेमोग्लोबिन कम हो गया मतलब आयरन कम हो गया है। देन डेंटल फॉर्मूला ऑफ ह्यूमन बीइंग 2 1 2 3, मतलब ऊपर का और नीचे का जो दांत होते हैं वो कितने होते हैं, 2 + 1 + 2 + 3, यहाँ तक 2 1 2 3 और यहाँ तक 2 1 2 3, ठीक है, 2 1 2 3, तो कितना हुआ फिर 2 + 1 3 2 5 + 3 8, 8 और 8 16, सॉरी 16 और नीचे का 16, तो 32 टीथ हुआ। तो 2 1 2 3 मतलब मोलार, प्रीमोलार, इंसिजर, कैनाइन, ये 2 1 2 3 में लिखा गया है, ठीक है। यहाँ का जो टीथ है ये मोलार है, किसी और दिन इसको देखेंगे नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। देन 89, आयोडीन इज एक्यूमुलेटेड इन व्हिच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी, आयोडीन कहाँ पे एक्यूमुलेट मतलब स्टोर होता है, स्टोर हो जाता है ग्लैंड में, थायराइड ग्लैंड में ये स्टोर हो जाता है, एक्यूमुलेट हो जाता है, जमा हो जाता है। देन फूड इज मेनली डाइजेस्टेड इन व्हिच पार्ट ऑफ द बॉडी, कहाँ पे फूड डाइजेस्ट होता है, बॉडी का इतना सारा ऑर्गन्स है लेकिन कहाँ पे डाइजेस्ट होता है, ये है क्वेश्चन, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। देख लीजिए ये हमने दिया है, कॉन्टैक्ट फॉर और ट्रिपल क्रैश कोर्स फॉर ARI, अमीन, फॉरेस्ट गार्ड, स्टैटिस्टिकल सर्वेयर एंड एक्साइज कांस्टेबल,
ये हम 1.5-2 महीने का एक क्रैश कोर्स चलाएंगे पूजा के बाद, ठीक है। अभी पूजा के बाद ही हो पाएगा, अभी तो कोई नहीं आएंगे। अगर आप में से कोई भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कीजिए टेलीग्राम से या फिर फेसबुक पेज से, या फिर कमेंट बॉक्स में लिख करके अपना नंबर दे दीजिए, हम लोग आपको कांटेक्ट कर लेंगे, ठीक है। 91 व्हिच ब्लड ग्रुप इज नॉन एज यूनिवर्सल रिसिपिएंट, कौन सा ब्लड ग्रुप वाले आदमी हर किसी से ब्लड ले सकते हैं, और किसी ब्लड ग्रुप का ब्लड ले सकते हैं। ये एबी ग्रुप वाले जो होते हैं ये किसी भी ब्लड ग्रुप को रिसीव कर सकते हैं, और डोनर ग्रुप जो है वो ओ ग्रुप है। देन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बॉडी टू एवरी सेल इज परफॉर्म बाय आरबीसी। रेड ब्लड कर्पसल्स का काम क्या होता है, ये हर पार्ट्स को ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करके कैरी करके लेके पहुंचाता है। देन पिट्यूटरी ग्लैंड इज प्रेजेंट इन व्हिच पार्ट ऑफ द ब्रेन, ये मैंने दिया है इमेज, आप देख लीजिएगा, ब्रेन के नीचे होता है, बिलो द ब्रेन, यहाँ पे। देन व्हिच एनिमल गिव्स बर्थ द बिगेस्ट बेबी, सबसे बड़ा बेबी किस एनिमल का होता है, ये ब्लू व्हेल का, मछली का। देन समर स्लीप ऑफ एनिमल इज टर्म्ड एज व्हाट, समर में जो इनएक्टिव हो जाते हैं जो एनिमल्स, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इसको एस्टिवेशन कहा जाता है। और हाइबरनेशन एक टर्म है, हाइबरनेशन, ठीक है। विंटर में, ये विंटर में होता है। तो 2 टर्म आप याद रखिए, एक है हाइबरनेशन जो कि विंटर स्लीप कहा जाता है। विंटर में जैसे स्नेक, सांप जो होते हैं वो विंटर में निकलते नहीं है क्योंकि उनका हाइबरनेशन होता है, ये कहा जाता है। और समर में जो इनएक्टिव हो जाते हैं उसको एस्टिवेशन कहा जाता है। देन विंटर स्लीप ऑफ एनिमल इज नॉन एज हाइबरनेशन, जो कि अभी मैंने बताया आपको। द मैमल व्हिच ले एग्स, कौन सा एनिमल एग प्रोड्यूस करता है, प्लैटिपस। वैसे तो 3-4 एनिमल हैं, बहुत से एनिमल हैं, लेकिन इसमें ऑप्शन होगा तो ये प्लैटिपस का होगा, तो आप प्लैटिपस लिखिएगा, ठीक है। प्लैटिपस जो कि मामल है, मामल मतलब क्या है, मामल जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं उनको मामल कहते हैं, ठीक है। और जो बच्चे पैदा करते हैं उसे मामल कहते हैं। लेकिन एक मामल है जो कि प्लैटिपस है, वो अंडे भी देते हैं, दूध भी पिलाते हैं, इसीलिए इनको मामल्स कहते हैं। देन एन ऑर्गेनिज्म व्हिच ट्रांसमिट ए डिजीज टू हेल्दी पर्सन इज नॉन एज व्हाट, इट इज वेक्टर। वेक्टर मतलब मीडिया, वाहक, ठीक है, इसको वाहक कहते हैं। वेक्टर का मतलब है जो कैरी करके एक आदमी से दूसरे आदमी तक लेके जाता है, जैसे मच्छर को भी हम वेक्टर कह सकते हैं, ठीक है। क्यों मलेरिया को एक आदमी से दूसरे आदमी तक पहुंचाता है, इसीलिए इसको वेक्टर कहा जाएगा। देन द मेडिसिन यूज टू ट्रीट लेप्रोसी, लेप्रोसी को कैसे ठीक किया जाता है, सल्फोन्स मेडिसिन देकर। देन आरटीपीसीआर अभी एक पॉपुलर नाम है, एक टेस्ट का नाम है जो कि हाल ही में बहुत ही पॉपुलर हो गया है। कोविड-19 आने के बाद इसको टेस्ट करने के लिए आरटीपीसीआर प्रोसेस का यूज किया जाता है, जो इसका एब्रिविएशन है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ये है एब्रिविएशन। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। I hope this was a useful video to you. If you feel it useful, then don't forget to give a like, subscribe and share my channel. So thank you for watching.